नांदेड़ के जुनूब असम्बली हलके में कांग्रेस के उम्मीदवार मोहन हम्बर्डे की पोजीशन काफी मुस्तहकम नजर आ रही है और इस हलके में मुस्लिम बरादरी पूरी तरह से इनके साथ खड़ी है। शहर में फिरका परस्त अनासिर की जानिब से हिंदू मुस्लिम तफरीका पैदा करके कांग्रेस के उम्मीदवारों को बदनाम करने की साजिशें की जा रही है, लेकिन इनके नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। ये बात कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। शहर के होटल अतिथि में मुनक्किदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर लीडर एडवोकेट एमजेड सिद्दीकी, एडवोकेट अब्दुर्रहमान सिद्दीकी, साबिक डिप्टी मेयर शफी अहमद कुरैशी, कांग्रेस के ज़िला कारगुजार सदर शमीम अब्दुल्ला, साबिक कारपोरेटर अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद नासिर, वाजिद जागीरदार, फारूक बदवेल, चांद पाशा कुरैशी, अब्दुल फ़हीम, सैयद शुएब हुसैन, अब्दुल हफीज़ बागबान, बाबू भाई खोके वाले, असलम पठान, शेख असलम, मोहम्मद रिजवान कुरैशी, अब्दुल मुहीत और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। एमजेड सिद्दीकी ने कहा कि एक मौलाना की जानिब से उम्मीदवारों की तायद के हवाले से एक मकतूब जारी हुआ है जिस पर मुख्तलिफ तासुरात सामने आ रहे हैं और कुछ अखबारात इस हवाले से गुमराह कुन खबरें शाये कर रहे हैं। किसी भी आलिम दीन ने जिन्हें फतवा देने का इख्तियार हासिल है अब तक सियासी मामले में कोई फतवा जारी नहीं किया है। किसी के नाम की तायद का ऐलान फतवा नहीं हो सकता। एडवोकेट अब्दुर्रहमान सिद्दीकी ने कहा कि एक मराठी अखबार ने गुमराह कुन खबर शाये की है जिसमें मौलाना सज्जाद नुमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी करदा फहरिस्त को फतवा करार देने की कोशिश की गई है। इस खबर में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का भी जिक्र किया गया है, जबकि मौलाना सज्जाद नुमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी कोई बात नहीं कही थी। मौलाना सज्जाद नुमानी एक बड़े आलिम दीन है और हम सब उनका बहुत एहतराम करते हैं। किसी को तायद देना इनका ज़ाती फ़ेल और जमहूरी हक़ है। अब्दुर्रहमान सिद्दीकी ने मज़ीद कहा कि नांदेड़ के तमाम मुसलमान लीडर्स कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े हैं। शहर व ज़िले में मुस्लिम बरादरी महाविकास अघाड़ी का भरपूर साथ दे रही है। शुमाली हलके में अब्दुल सत्तार और जुनूबी हलके में मोहन हम्बर्डे को कांग्रेस के तमाम मुस्लिम लीडर्स की मुकम्मल हिमायत हासिल है और मुस्लिम तबके के लोग मोहन हम्बर्डे के साथ बड़ी तादाद में खड़े हैं। इस बात से बाज़ जमातें बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और इलेक्शन के माहौल में हिंदू मुस्लिम तफरीका पैदा करके कांग्रेस के हक़ में बने साजगार माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, मगर हम सब मुत्तहिद होकर कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए कोशिश करेंगे। दो मकासद के लिए ये पत्रकार परिषद प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। नंबर एक मकसद ये था कि कल जो सज्जाद नुमानी साहब, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की तरफ से जो ऐलान आया सपोर्ट का, उस ऐलान का मतलब कुछ लोग गलत निकाल रहे थे, उसको हम क्लियर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और आज के प्रजावानी में जो गलत बातें आई उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमने जो है पत्रकार परिषद ली। लोग गलत मतलब क्या निकाल रहे हैं? गलत मतलब ये निकाल रहे थे कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का सपोर्ट की तायद का जो ऐलान है वो सारे मुसलमानों पर बंधन कारक है और सारे मुसलमान उसको सुनकर एक तरफ हो जाएंगे। ये गलत फहमी है, इसलिए हम उस गलत फहमी को दूर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर में 70 सीट को जब समर्थन दिया गया, दक्षिण में भी अगर मिलता तो इस तरह की प्रेस की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेस की यकीनन क्यों पड़ती थी जरूरत? भाई उन्होंने कोई ऐसी बात अगर हम तो नहीं दिए बोल के लेना पड़ा क्या? नहीं दिए बोलकर नहीं, जो दिए उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए कर लेना पड़ा। सर, समर्थन के परिणाम आपके व्यक्तिगत रूप में क्या होंगे आपके हिसाब से? किसके? ये इनके समर्थन के। भाई इनके समर्थन के परिणाम यकीनन इनको मानने वाले जो लोग हैं उनका कुछ हल्का उसको करेगा। हम कोशिश करेंगे कि उस हल्के को भी हम समझाएं कि भाई ये इस वक्त आजकल हमारे कौम के हक़ में, मुल्क के हक़ में, रियासत के हक़ में ये फैसला सही नहीं है। ये हम समझाने की कोशिश करेंगे। आवाम को क्या देंगे? आवाम को हमारा यही कहना है कि महाराष्ट्र में अगर बीजेपी और उनके साथियों की सत्ता को ख़त्म करना है तो महाराष्ट्र के हर हिस्से में सिर्फ और सिर्फ महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए। शुक्रिया।